नमस्कार, मैं हूँ श्रुति कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़.इन। आज 14 सितंबर है और हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1953 में देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। 2019 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 61.5 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और यह विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस के अवसर पे आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुनते ही स्कूल की हिंदी क्लास याद आ जाती है। समर शेष है, उस स्वराज को सत्य बनाना, जिसका है यह न्यास, उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धरा के मग में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्रा के गज जो अड़े हुए हैं। कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे अगर तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। जोश भर देने वाली रचनाओं के मालिक रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। एक बार हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि दिनकर साहब को एक नहीं बल्कि गद्य, पद, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार देने चाहिए। बिहार के गौरव थे दिनकर। उनका जन्म बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 में एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई का शौक था। उनके बड़े और छोटे भाई ने पढ़ाई छोड़कर दिनकर को पढ़ाने का फैसला लिया। मैट्रिक करने के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से बीए किया। उन्हें नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने अंग्रेजी शासन की नौकरी करने का फैसला लिया। अपनी प्रखर लेखनी की वजह से उन्हें 4 सालों में 22 बार तबादले का सामना भी करना पड़ा। रामधारी सिंह दिनकर ने आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक अपनी कलम चलाई है। एक बार जब सीढ़ियों से उतरते वक्त नेहरू लड़खड़ा गए, तभी दिनकर ने उनको सहारा दिया और कहा कि जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी तब तब साहित्य उसे सहारा देगा। दिनकर ऐसे कवि थे जो सत्ता के करीब रहकर भी जनता से दूर नहीं हुए। यही नहीं, देश की हार जीत और कठिन परिस्थिति को दिनकर ने अपनी कविताओं में उतारा है। उनका हिंदी भाषा में योगदान काफी सराहनीय है। एक बार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि दिनकर जी उन लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध थे जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक बेहतरीन कविता है कुरुक्षेत्र, जो महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है। इसके साथ साथ उन्होंने कृष्ण की चेतावनी कविता भी लिखी। आपको बता दें कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण आदि जैसे तमाम पुरस्कारों से नवाजा गया। दिनकर इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, किट्स और मिल्टन से काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने बंगाली से हिंदी में टैगोर के कार्यों का अनुवाद भी किया था। आपको बता दें कि भागलपुर के तिलका मांझा विश्वविद्यालय से उप कुलपति की नौकरी छोड़ने के बाद दिनकर आर्थिक तंगी से घिर गए। उसी दौरान उन्होंने दक्षिण के तिरुपति बालाजी मंदिर जाकर भगवान से मृत्यु मांगने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन्होंने रश्मि रथी का पाठ कई घंटों तक किया। उसी रात सीने में तेज दर्द होने के कारण उनका निधन हो गया। आज दिनकर को याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सत्ता के खिलाफ लिखने और बोलने में वो कभी नहीं हिचकिचाते थे। उन्होंने आज़ादी के बाद देश की सत्ता से लोहा तो लिया ही, लेकिन उससे पहले उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से भी 2-2 हाथ किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।